हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भीमरतन एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने हैं संडे वार्तालाप 1 पर। तो हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, हमने आज बात करने वाले हैं संडे वार्तालाप 1 पर। तो फ्रेंड्स, जो हमने वीडियो बनाई हैं उन पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, हमें ये नहीं समझ में आया, उन कमेंट्स का जवाब हम इन संडे वार्तालाप पर दिया करेंगे। हर संडे को एक वार्तालाप हुआ करेगा। उस वार्तालाप पर आप जितनी भी कमेंट किया करोगे उन सभी के रिप्लाई हम ज़रूर 100 में से 100% आपको दिया करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता ही है कि हम हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के बच्चों को मैथ्स की स्टडी कराते हैं अपने इस चैनल भीमरतन एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वह भी जुड़ सकें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो फ्रेंड्स चलो, तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी वीडियो पर जो पहली कमेंट आई थी वह कमेंट आई है कि सर, जब मैं एक टाइप्स ऑफ नंबर की वीडियो पढ़ा रहा था तब उस पर एक कमेंट आई कि सर, जो अभाज्य संख्या होती है, क्या अभाज्य संख्या माइनस में हो सकती है? तो भाई मैं अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे 1 के सप्ताह कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। उन कमेंट्स का जवाब मैं आपको संडे वार्तालाप में दे दिया करूँगा। आप टेंशन लेने की कोई बात ना करें, लेकिन आप गाइड करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, तो हमारे 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव आया करेंगे और आपकी चैट्स यानी आपकी कमेंट्स का रिप्लाई हम साथ के साथ दे दिया करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी हमारे सामने कुछ मजबूरियाँ हैं, उसकी वजह से हम आपको जो कमेंट्स दी जा रही हैं आपकी, उनका रिप्लाई संडे वार्तालाप में दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे भाई ने पहली वीडियो पर मेरे कमेंट की कि सर क्या अभाज्य संख्या माइनस में हो सकती हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुने, कभी भी अभाज्य संख्या माइनस में नहीं होती हैं। जो संख्या माइनस की होगी वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है? जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या भाग नहीं जाए, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, तो वह अभाज्य संख्या हो जाती है, प्राइम नंबर। तो भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपने पढ़ी तो होगी, क्या होती है? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है भाई, वह होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो सबसे छोटी 2 है, तो 2 से तो छोटी है ना माइनस की संख्या। सबसे छोटी तो 2 ही है, लेकिन माइनस की संख्या तो 2 से भी छोटी है। तो माइनस की संख्या अभाज्य संख्या कहाँ से हो जाएंगी भाई? 2 से तो स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, तो माइनस की संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। चलो, तो मैं आशा करता हूँ मैं अपने पहले भाई की कमेंट का रिप्लाई दे पाया हूँगा। तो मेरे दूसरे भाई ने कमेंट की है, वो है ये कि पाइथागोरस व्यक्ति थे या कौन थे? पाइथागोरस कौन थे? मुझ पे ये लिखा गया है बस, पाइथागोरस कौन थे। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो पाइथागोरस थे वो एक गणितज्ञ थे। उन्होंने एक पाइथागोरस प्रमेय बनाई है। इसका जो प्रमेय है वो है कारण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जो एक सिद्ध हुई प्रमेय है। उन्होंने सिद्ध करके हमें दे रखी थी। तो इस प्रमेय से हम अन्य सवालों को सिद्ध करने में इसकी सहायता लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पाइथागोरस थे आपके एक गणितज्ञ थे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ मैं अपने दूसरे भाई की कमेंट का रिप्लाई भी दे पाया हूँ। तो मेरे तीसरे भाई की कमेंट कुछ इस प्रकार है कि पाई का मान कितना होता है सर? भाई, पाई का मान, ये बात आपने बहुत गजब उठाई है। जो पाई का मान होता है ना, वो होता है 22/7। इसको पॉइंटों में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? दशमलव में चेंज करके इसका आंसर आएगा 3.1416 के लगभग। 3.1416 के लगभग इसका आंसर आता है दशमलव में, फिर डॉट डैट डैश लगभग जाता ही जाता है। इसका कोई अंत नहीं होता। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी मैं आपको बता दूँ। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इन भाई ने पूछा नहीं था, फिर मैं बता देता हूँ। इन्होंने पूछा था पाई का मान कितना होता है, तो भाई मेरे पाई का मान 22/7 होता है। इसे दशमलव में चेंज करोगे तो 3.1416 के लगभग बनेगा। और एक बात और बता दूं भाई, जो पाई का मान 22/7 होता है ना, वो गणित में दे रखा है, लेकिन फिक्स नहीं होता है। ये बात ध्यान रखें।
आज तक पाई का मान फिक्स निकला ही नहीं है, नहीं होता है नहीं निकला है। तो पाई का मान 22/7 जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, लगभग में होता है। उसे हम मान लेते हैं कि पाई का मान यह है, लेकिन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ अपने भाई की इस कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँगा। तो हमारे नेक्स्ट भाई कमेंट कर रहे हैं, वो है क्या सर इस बार 30% सिलेबस कम हुआ है? क्या सर इस बार जो कोर्स दिया गया है सिलेबस इस बार के पेपर में, क्या उसमें 30% सिलेबस कम हुआ है? क्या 30% सिलेबस कम होकर पेपर आएगा? ये भाई आपने बहुत बढ़िया कमेंट की है, इसका आंसर ज़रा ध्यान से सुने ज़रा। जो भाई कमेंट है ना 30% सिलेबस वाली, तो मैं आपको बता दूँ ये 30% सिलेबस कम नहीं किया गया है। इस बार 30% सिलेबस कम नहीं किया गया है, लेकिन हाँ कम किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कम नहीं किया गया, कम किया गया है, लेकिन 30% नहीं है। उसमें से कुछ पॉइंट से हटा दिए हैं, वरना तो ऐसा बनेगा लगभग 10% ही सिलेबस कम किया गया है। तो ज़्यादा तो किया ही नहीं गया, वरना तो आपका सिलेबस सेम की सेम है, उसको नाम दे दिया गया 30% सिलेबस, लेकिन मेरे हिसाब से तो 10% ही कम हुआ है, 30% सिलेबस कम नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो आशा है। चलो मेरे नेक्स्ट भाई की कमेंट है, वो है सर मैं झांसी से हूँ, सर मैं झांसी से हूँ, मुझे आपके द्वारा बनाई गई वीडियो में इसकी वीडियो जो है बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छी से समझ में आ जाता है। थैंक यू सर। तो धन्यवाद, वेलकम भाई। आपने अपना नाम नहीं लिखा, ज़रा नाम लिख के भेजना। तो भाई आपके द्वारा आप कह रहे हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो बढ़िया बात है। ये हमें गर्व की बात कह रहे हो कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है कि हमारे जो वीडियो बनाई जा रही हैं, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है भाई। थैंक्स भाई, आपको अच्छी लगती हैं, आप पढ़ो और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट कमेंट है सर रामानुजन संख्या क्या होती है? हाँ भाई, इन्होंने ये कमेंट कर दिया कि सर रामानुजन संख्या क्या होती है, तो आपको इसका भी आंसर दे देते हैं, फ्रेंड्स। वैसे यू जो क्वेश्चन है कि सर रामानुजन संख्या क्या होती है, ये रामानुजन जो संख्या होती है ना, रामानुजन संख्या ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये कंपटीशन का सवाल है, कंपटीशन के मैथ में आती है। तो फिर भी मैं ये भाई कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जो रामानुजन संख्या होती है वो 1729 होती है। 1729 क्या 1729। रामानुजन संख्या किसे कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो दो घनों के योग के रूप में तोड़ी जा सके। ऐसी संख्या जो दो घनों के योग के रूप में तोड़ी जा सके उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। ये जो 1729 है दो घनों के रूप में तोड़ी जा सकती है। एक तो पहला 1 का घन प्लस 12 का घन, 1 का घन 1, 12 का घन 1728, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1729। दूसरी बार कैसे तोड़ी जा सकती है? एक तो 9 का घन और एक 10 का घन। 9 का घन 729, 10 का घन 1000, दोनों को ऐड करोगे तो 1729। तो ऐसी संख्या 1729 है, रामानुजन संख्या कहते हैं इसे। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट भाई कमेंट कर रहे हैं सर वास्तविक संख्या क्या होती है? सर वास्तविक संख्या क्या होती है? तो आपको बता देते हैं, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। जो वास्तविक संख्या होती है ना, जो वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर यानी रियल में होती है। अब तक आप जितनी भी संख्या पढ़ते हो, आपने जितनी भी संख्या पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्या हैं। ये समझ के चलो कि आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है ना वह सभी संख्या कैसी हैं? वास्तविक संख्या हैं। आपने वास्तविक संख्याओं के अलावा कोई संख्या पढ़ी ही नहीं है। लेकिन वास्तविक संख्याओं के बाद भी संख्या होती हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस आप इतना याद रखें कि आपने जब तक जितनी भी सिलेबस में अपने में संख्या पढ़ी हैं वह सभी वास्तविक संख्या होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जो संख्या परिमेय तथा अपरिमेय को मिलाकर प्राप्त होती है वहाँ वास्तविक संख्या होती है। तो मेरे नेक्स्ट भाई कमेंट कर रहे हैं भाई शांत और अशांत दशमलव समझ नहीं आता है। तो भाई इस पे हमने एक वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 1.4 पे शांत और अशांत दशमलव।
वहाँ पे आप जाके देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। जो शांत दशमलव होता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और जो अशांत दशमलव होता है उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, शांत होता है मतलब कोई चीज़ शांत हो जाना। शांत हो जाने का मतलब समझ रहे हो? शांत हो जाने का मतलब है आप जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आप गुस्से में हो और गुस्से में आपसे दूसरा बंदा आपसे कह दे कि भाई शांत हो जाओ, तो आप शांत हो जाओ, तो होगा ना मतलब शांत हो जाना, चुप हो जाना। अब हम किसी संख्या में डिवाइड दें और डिवाइड पूरा चला जाए तो वो होगा शांत दशमलव, यानी वो शांत हो गया, उसमें डिवाइड चला गया। और अशांत होता है वो शांत नहीं होता। जैसे हम किसी संख्या में डिवाइड दें और डिवाइड जाए ही नहीं, जाता ही रहे, वो अशांत दशमलव होता है। जैसे अगर 10 में 3 से डिवाइड दोगे तो 3 तिया का 9 बचेगा 1, पॉइंट रख के 0 बढ़ा लोगे फिर 10 हो जाएगा। 3 तिया 9 बचेगा 1, पॉइंट रखा है 0 बढ़ा लोगे 10 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3.333 डैश में ऐसे जाता रहेगा। ये कभी एंड होगा? कभी एंड होगा? दे के देखना, एंड करके देखना इसका, नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। जो ही बचता रहेगा तो कभी इसका एंड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, और जो अशांत दशमलव होता है ना, वह भी 2 प्रकार का होता है, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती होता है रिपीटिंग एंड अनावर्ती होता है नॉन रिपीटिंग। आवर्ती का मतलब जो रिपीट हो जाता है, जैसे 3.3333 आ रहा है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। अनावर्ती होता है जो रिपीट नहीं होता है। कुछ अलग अलग संख्या थे, जैसे 1 2 1 0, 1 2 0 0, 1 2 3 0, पॉइंट के बाद ऐसा जाता है, यानी हर बार 1 0 बढ़ता जाए, तो क्या वह शांत होगा? नहीं होगा, वो अशांत होगा। ठीक है, तो मेरे नेक्स्ट भाई की कमेंट जो इस प्रकार है, सर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की जो हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं, 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें, हमारे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देख लें कि 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके मेरी 10 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देख सकते हो। उनसे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर देख लें। हमारे पहले चैप्टर रियल नंबर से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है आज। ठीक है, नेक्स्ट भाई की कमेंट है मेरे की, वो है नेचुरल नंबर और होल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, इन्हें डिफरेंस बताना है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर से। भाई चलो तो सुनो, बताते हैं। बहुत बढ़िया कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहते हैं भाई प्राकृतिक संख्या, यानी जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। और पूर्ण संख्या कहते हैं होल नंबर, मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें बस एक ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना आपको, कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है और होल नंबर 0 से, तो मतलब होल नंबर में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 को और सम्मिलित कर दें तो होल नंबर बन जाएगा ना। तो यानी इनमें डिफरेंस होता है कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें। तो आशा करता हूँ मैं अपने भाई की कमेंट का आंसर दे पाऊँगा। नेक्स्ट मेरे भाई की कमेंट है, समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है? समीकरण और बहुपद में तो भाई चलो बता देते हैं इसे भी। समीकरण होता है भाई जिसके बराबर में 0 लगाते हैं हम। ठीक है, यानी जिसमें 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और बहुपद में बराबर में 0 नहीं लगाते, उसमें एक ही साइड होती है। और समीकरण में जो x का मान आता है ना, जो x का मान समीकरण हमने सॉल्व किया, जो x का मान आएगा उसे हम समीकरण में कहते हैं मूल। क्या कहते हैं? मूल। और जो बहुपद में x का मान आता है सॉल्व करके, उसे कहते हैं शून्यांक। ठीक है, ये 2 डिफरेंस होते हैं समीकरण और बहुपद में, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ मैं आप सभी भाइयों की कमेंट का आंसर दे पाया हूँगा। ठीक है, तो ये मेरे भाइयों की कुछ कमेंटें थी, मैंने इनका आंसर आपको दे दिया है। अगर आपको हमारी ये संडे वार्तालाप फर्स्ट अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक तो कर ही दीजिएगा।
और अपने फ्रेंड्स में हमारी वीडियो को सबसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे 1 के सब्सक्राइब पूरे हों और हम लाइव स्ट्रीम अनेबल कर सकें अपने चैनल पर, जिससे हम लाइव आकर अच्छे से अच्छे और मेहनत करके आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको नंबर दिला सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले संडे वार्तालाप में। तो फ्रेंड्स एक बात और बता दूं आपको जाते जाते, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है वो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स बहुपद होगा वो हमारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 31 जुलाई से हमारा जो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा वो पॉलिनोमियल्स बहुपद हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ें और अपने फ्रेंड्स को जोड़ें। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। संडे वार्तालाप फर्स्ट पर।